प्रभु जी, मैंने 2020 में एक मकान लिया था, उसका कर्जा मैं अभी तक नहीं चुका पाया हूँ। कितना कर्जा है? कर्जा मेरे ऊपर कम से कम 5 लाख का कर्जा है मेरे ऊपर। और कमाते कितना हो? कमाता हूँ मैं कम से कम 50 के आसपास कमा लेता हूँ। 50,000 रुपए हाँ जी। महीना? हाँ जी। तो फिर क्या दिक्कत है? प्रभु जी, खर्चे इतने समझ में नहीं आता है। तो रेंट पे है, मकान है, बच्चे तीनों प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, 3 बच्चे हैं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। जय श्री राधे। मैं तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज हम एक ऐसा वीडियो देखेंगे जिसमें एक व्यक्ति गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, मेरे ऊपर 5 लाख रुपए का कर्जा है और मैं 50,000 रुपए महीना कमाता भी हूँ, लेकिन मैं कर्जा नहीं निकाल पा रहा हूँ। इस पर गुरुजी क्या समझाते हैं आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। क्या आपके पास भी कोई कर्जा आपने भी ले रखा है और आप भी उसे चुकाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें कि क्या तरीका बताया है कि गुरुजी ने कि किस तरीके से हम अपना कर्जा चुका सकते हैं और साथ ही खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं। तो इसी तरीके की वीडियो आप आगे भी आपको मिलती रहेंगी, लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिना देरी करे मिल सके। फ्रेंड्स, प्रभु जी, मैंने 2020 में एक मकान लिया था, उसका कर्जा मैं अभी तक नहीं चुका पाया हूँ और मेरी दुकान की कमाई भी अच्छी होती है। मुझे ये समझ में नहीं आता मैं किस तरीके से अपना कर्जा मुक्त हूँ। कर्जा मुक्त होना चाहते हैं? हाँ जी। कितना कर्जा है? कर्जा मेरे ऊपर कम से कम 5 लाख का कर्जा है मेरे ऊपर। और कमाते कितना हो? कमाता हूँ मैं कम से कम 50 के आसपास कमा लेता हूँ। 50,000 रुपए हाँ जी। महीना? हाँ जी। तो फिर क्या दिक्कत है? प्रभु जी, खर्चे इतने समझ में नहीं आता है। तो कहाँ खर्चे करते हो? दुकान मेरी रेंट पे है, मकान है, बच्चे तीनों प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, 3 बच्चे हैं, बेटी है 9 साल की, बेटा है भी 9 साल का, एक छोटा बेटा है। खर्चे इतने प्रभु समझ में नहीं आता है कि करूँ तो करूँ क्या। भैया, और मेहनत करो, प्रॉफिट को और बढ़ाओ और खर्चों को और कम करो, फिर जो पैसा बचेगा फटाफट कर्जा चुकाओ। कर्जा आज महाभारत में एक बार यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? हाँ जी प्रभु। तो वहां धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि जिसके सिर पर कोई कर्जा ना हो उसे सुखी मानना चाहिए, और दुखी वो है जिसके सिर पर कर्जा है। इसलिए कर्जीला व्यक्ति दुखी होता है। इसलिए जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बढ़ाओ, खर्चे कम करो और देखो खर्चे लिखना सीखो। आज आपने कहाँ खर्चा किया, किसको कितना दिया, सब लिखो, एक डायरी बनाओ, 2-4 महीने मेंटेन कर लो डायरी, पता चल जाएगा कि फिजूल खर्चे कहाँ हैं। फिजूल खर्चे बंद करो, जो उचित हैं, जो चाहिए वो तो चाहिए। प्रभु, खर्चा उतना ही करते हैं जितना जरूरत होता है, उसके बाद कई बार भैया हम लोगों से ऐसे खर्चे होते हैं जो काम के नहीं हैं। वो जब तक डायरी नहीं बनाओगे, सोने के पहले की नज़र नहीं मारोगे, तब तक पता नहीं लगेगा कि फिजूल खर्चा कहाँ हुआ। प्रभु जी, मेहनत भी मैं इतनी करता हूँ कि सुबह उठता हूँ 7 बजे से रात के 11 बजे तक काम है। मेरी बुटीक है सेक्टर 16 दिल्ली में। हाँ, ये मेहनत भी इतनी करता हूँ, सुबह 7 बजे से रात में 11 बजे 12 बजे तक काम करता हूँ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे 5 लाख का कर्जा चुक जाएगा, परेशान ना होइए। थोड़ा और प्रयास कीजिए, जितना आप कर सके बाकी चुक जाएगा। फिर बचा कितना पाते हैं 50,000 में से? प्रभु जी, एक पाई के लिए परेशान हो जाता हूँ कई बार, एक पाई के लिए। मतलब पैसा इधर से आता है वो इधर से निकल जाता है, पैसा बचता नहीं है प्रभु। गृहस्थ हो ना? हाँ जी। गृहस्थ हो तो गृहस्थ क्या करता है? गृहस्थ को पैसे के 4 भाग करने चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? जो हम कमाते हैं, पहला उस कमाई से हमें भविष्य के लिए कुछ पैसा रख देना चाहिए सुरक्षित। जैसे आप 50,000 कमाते हो तो ये थिंकिंग बना लो कि आप 50 नहीं कमाते, आप 30,000 कमाते हो या 40 कमाते हो, 10,000 20,000, इस थिंकिंग से सोचो। यहाँ बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जो महीने का 30,000 कमाते हैं, यहाँ बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जो महीने का 20,000 कमाते हैं और 20,000 में अपने घर के सारे खर्चे पूरी करते हैं। आप तो फिर भी 50 कमाते हो। जब तक कर्जा नहीं चुक जाए तब तक ये थिंकिंग बनाओ कि हमें 20,000 मिल रहा है महीने का और 30,000, या फिर 30,000 मिल रहा है, 20,000 भूल जाओ और पूरा का पूरा उठा के रखो। हमें कमाई का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए रखना चाहिए, कमाई का कुछ हिस्सा उसमें लगाना चाहिए जिससे कमाई हो रही है। व्यापार है तो व्यापार में,
तीसरा हिस्सा अपने परिवार में खर्च करना चाहिए, दाल चावल सब्जी रोटी में, और चौथा हिस्सा परोपकार के लिए रखना चाहिए। पर अभी आपके कर्जा है तो परोपकार का हिस्सा भी आप कर्जा चुकाने में लगाओ। बाद में फिर 100 रुपये कमाओ तो 2 रुपये की रोटी किसी को खवा देने से ना 98 रुपये शुद्ध हो जाते हैं। पर वो मेरे द्वार पे कोई आ जाता है, मैं कभी किसी को खाली नहीं जाने देता। फिर ठीक है, किसी वेश में आ जाए। अब आप ये पर सोचेंगे मेरा कि आपको कर्जा 30,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है प्रभु जी। 20,000 भूल जाओ, अपने है। दिमाग से निकाल दो कि आप 50,000 कमाते हैं, 30,000 ठीक है। कमाता हूँ, 20,000 कर्जा के लिए रखूंगा हर हाल में। ऐसे है। पक्के मन से करोगे तो चुक जाएगा। प्रभु 10 साल की लड़की हो गई, एक फूटी कोड़ी नहीं है घर में, होगा। बैग में भी नहीं है प्रभु। लड़की जिसने दी है वही आगे की उसकी व्यवस्था करेगा, उसकी चिंता ना करो, आप अपना कर्म करते रहो। ठीक है प्रभु, बेटी का विवाह समय होता है तो भगवान, अभी 50,000 कमा रहे हो, जब बेटी का विवाह का समय आएगा तो भगवान आपकी कमाई कई गुना बढ़ा देंगे। भगवान खुद बेटी देने वाला जो है ना, वही उसकी व्यवस्था करने वाला बनता है। हम कुछ नहीं होते ना कुछ करते। कैसी लगी आपको आज की मेरी वीडियो? कि आपने देखा कि गुरुजी ने कितने अच्छे तरीके से बताया है अपनी अर्निंग को 4 भागों में बांटना, जिससे कि हमारा कर्जा भी निकल जाएगा, हमारे खर्चे भी चल जाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल पे आप हमेशा इसी तरीके से बने रहिए और कमेंट सेक्शन में आज जरूर लिखिए जय श्री राधे।